देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.5 नीचे दी गई संख्याओं में क्वेश्चन नंबर 1 है। नीचे दी गई संख्याओं में परमेय और अपरमेय छांटिए। फर्स्ट पार्ट दिया है 2 माइनस √5। तो देखेंगे 2 तो परमेय संख्या है, लेकिन √5 अपरमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या घटाएंगे तो अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए 2 माइनस √5 अपरमेय संख्या है। दूसरा दिया है 3 प्लस √23 ब्रैकेट बंद माइनस के √23 ब्रैकेट खोलेंगे। 3 प्लस √23 माइनस √23 से √23 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। 3 एक परमेय संख्या है क्योंकि इसका अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हैं। थर्ड पार्ट देखें 2 √7 बटे 7 √7 √7 से √7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/7। 2 अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, इसलिए ये परमेय संख्या है। 1/√2 एक तो पूर्णांक है लेकिन हर पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है, या ये कहें कि √2 अपरमेय संख्या है। जब अपरमेय संख्या का परमेय संख्या में भाग देते हैं तो भी अपरमेय संख्या आती है। ऐसे ही 2π ये अपरमेय हो जाएगी 2π। तो देखेंगे पाई अपरमेय संख्या है। अब अपरमेय संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो भी अपरमेय संख्या रहती है। अपरमेय संख्या में परमेय संख्या का गुणा करें तो भी अपरमेय संख्या होगी, इसलिए 2π अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। यानी कुछ पार्ट दिए हुए हैं उन्हें सरल करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। इसको सरल करके लिखना है। तो देखेंगे हमें करना क्या है, इसमें गुणा करना है। तो सबसे पहले 3 का गुणा दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस √2, फिर √3 का गुणा 2 प्लस √2 में, यानी पहली संख्या का पूरे ब्रैकेट में दूसरी संख्या का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। 3 और 2 का गुणा 6, 3 और √2 का 3 √2, √3 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 √3, और यहाँ देखेंगे √3 और √2 का गुणा हो जाएगा √6। अब देखिए यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √6, सभी अलग अलग संख्याएं हैं, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। आगे इसे सॉल्व नहीं करना। सेकंड पार्ट दिया है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। यहाँ देखेंगे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ दिया है a प्लस बी, यहाँ दिया है a माइनस बी। यानी एक बार दोनों को जो दो संख्याएं जुड़ रही हैं, एक बार एक में से दूसरी कट रही है, तो यहाँ वर्गांतर हो जाता है a² माइनस b²। इस फॉर्मूले के प्रयोग से देखेंगे यहाँ a का मान दिया है √3, a का मान दिया है 3, तो 3 का वर्ग, माइनस b का मान है √3, तो इसका वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग करेंगे 9, √3 का वर्ग करेंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो जो आ जाएगा 6। इस तरीके से हम इसका सरलीकरण कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। थर्ड दिया √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a² √5 का स्क्वायर प्लस b √2 का स्क्वायर, 2 गुणा पहली संख्या √5 दूसरी संख्या √2, √5 का वर्ग 5, √2 का वर्ग 2 प्लस 2, √5 और 2 का गुणा करें तो √ के अंदर 10, 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 √10। इस तरीके से हम इसका सरलीकरण कर सकते हैं। चौथा पार्ट दिया है √5 माइनस √2
√5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो देखेंगे जो सेकंड पार्ट किया था सेम टू सेम उसी प्रकार का है। एक बार माइनस हो रहा है तो a माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट है a प्लस बी, वर्गांतर बन जाएगा a² माइनस b²। यानी इस फॉर्मूले से देखें तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 25, √2 का √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी वर्गमूल का चिन्ह हटाएगा, यहाँ पे भी वर्गमूल का घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सरलीकरण कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये समझ में आए होंगे। ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पार्ट आपको बता दिए हैं, समझ में आ गए होंगे आप लोगों की। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछ लेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि, पाई को क्या है, वृत्त की परिधि, पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास c, परिधि को c मान लें, वृत्त की परिधि c और उसके व्यास d, व्यास क्या है d, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। इसके अनुपात से परिभाषित किया जाता है। जो पाई है वो क्या है, वृत्त की परिधि बटे व्यास। अब यहाँ देखेंगे तो इसको परिधि को c सर्कमफ्रेंस होती है, व्यास को d यानी डायमीटर होता है, पाई इक्वल टू ये हो गया c/d। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, जब किसी भी स्केल या किसी युक्ति से लंबाई नापते हैं, जब हम लंबाई नापेंगे तो हम केवल सन्निकटम परिमेय मान प्राप्त करते हैं। जब किसी भी विधि से लंबाई नापते हैं तो निकटतम परिमेय माप की परिमेय माप का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? परिमेय माप का मापन करते हैं। जिससे कि हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि C और D अपरिमेय हैं, जिससे यह अनुमान नहीं लगा पाते कि C और D अपरिमेय है। इसलिए C, D परिमेय यदि हों, यदि C, D परिमेय है और पाई अपरिमेय है तो अंतर्विरोध है। क्या है? यदि C और D वास्तव में परिमेय संख्या है, क्योंकि जो वृत्त की परिधि होती है वो परिमेय संख्या प्राप्त होती है और व्यास भी एक परिमेय संख्या है, जबकि इस परिमेय संख्याओं का अनुपात भी परिमेय संख्या होता है और यहाँ पे पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये आपस में क्या है? अंतर्विरोध है। इस अंतर्विरोध को
समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अब हमें √9.3 को निरूपित करना है, तो 9.3 में 1 जोड़ेंगे, तो 9.3 और 1 यहाँ तक 10.3 की एक रेखा खींचेंगे जिसे ए और सी कह देंगे। 1 सेंटीमीटर दूरी पर इस पर बिंदु बी डाल देंगे। अब ए सी का समद्विभाजन करना। किसका समद्विभाजन? ए सी का। प्रकार को बिंदु ए पर रखेंगे, चाप दोनों साइड, प्रकार को सी पर रखेंगे, दोनों साइड चाप, जहाँ काटेंगे उनको मिला देंगे दोनों चाप, ये बिंदु ओ आ जाएगा। अब यहाँ पर बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, प्रकार से कोई चाप, फिर यहाँ रखे चाप, फिर यहाँ रखे चाप, और इस बिंदु से चाप लगाएंगे इस तरीके से, इस चाप से इस इधर चाप लगाएंगे, ये दोनों काटते हुए रेखा। यहाँ पर ये वृत्त की प्रतीक वृत्त है, उसे कहीं काटेंगे। बिंदु ओ को, इसे बिंदु डी डाल दे रहे हैं, बिंदु ओ को डी से मिला देंगे, तो ओ डी जो दूरी होगी वो √9.3 होगी। अब प्रकार को बिंदु ओ पर रखेंगे, डी तक की दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे, ये जहाँ पे काटेगी रेखा को, इस बिंदु को हम ई कह दे रहे हैं, ये जो ई तक की दूरी होगी, ये बिंदु बी से लेके ई तक की दूरी, ये √9.3 होगी। अथवा ये कहें कि ओ डी दूरी जो है वो क्या है, √9.3 होगी। अभी आप प्रयास करेंगे, फिर भी अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो प्रैक्टिकली जब विद्यालय खुलेंगे उस समय आपको इस क्वेश्चन को, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 1/√7। इसमें हर का परिमेयकरण करते हैं तो हर की संख्या अपरिमेय है, इसे परिमेय बनाते हैं, तो उसी संख्या का गुणा कर दीजिए। √7 का अंश व हर में गुणा, इसमें गुणा करेंगे तो देखेंगे 1/√7, √7 का अंश में √7 का हर में कितना हो जाएगा, ऊपर √7 और √7 अंडर हट जाएगा 7, हर का परिमेयकरण हो गया। सेकंड पार्ट है 1/√, के अंदर 7 माइनस √6। यहाँ जब ऐसी संख्याएं होती हैं बीच में कोई चिन्ह होता है तो इसके चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा। देखिए हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो संख्या लिखी है उसे लिख लेंगे, √7 माइनस √6, हर में गुणा करेंगे और अंश में √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6, अंश और हर में गुणा कर दिया, ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, √7 प्लस √6, नीचे वर्गांतर √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे, इसका वर्ग करेंगे √7 का तो 7 आएगा, √6 का वर्ग करेंगे 6 आएगा, ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 1। ये हर का परिमेयकरण हो गया। इस तरीके से हर का परिमेयकरण हम कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2, हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका ऊपर नीचे गुणा, चिन्ह बदल के √5 प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे ही √5 माइनस √2, ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो √5 माइनस √2, नीचे वर्गांतर √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे √5 का वर्ग 5, √2 का 2, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे 3। इस तरीके से हर का परिमेयकरण हम कर सकते हैं। चौथा पार्ट दिया है 1/√7 माइनस 2, परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे गुणा √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2,
ऊपर गुणा 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2, नीचे वर्गांतर अंडर रूट 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे अंडर रूट 7 का वर्ग करें 7, तो इसका वर्ग करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 घटाएंगे 3, ये हर का परमीकरण। यानी कि जब हर में संख्या दो चिन्हों वाली कोई चिन्ह बीच में है तो उसके बीच का चिन्ह बदल कर अंश और हर में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से हम हर का परमीकरण कर लेंगे। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। धन्यवाद।